घर हो या किचन, इस्तेमाल में आने वाली हर चीज़ ने अपनी शेल्फ़ लाइफ पूरी करने के बाद ख़राब या फिर एक्सपायर होना होता है। फिर या तो हम नई ले आते हैं या इसी को ऑल्टर कराने की कोशिश करते हैं। और समटाइम्स एक ही चीज़ मुख्तलिफ रेट्स में अवेलेबल होती है, बट इसमें अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया जाए तो ज़्यादा और अच्छी क्वांटिटी की चीज़ कम रेट्स में हम परचेज़ कर सकते हैं। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई होप इट विल हेल्प यू आउट। सो without skipping, let's dig into the video. Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with another video. I hope you all are good. I am also fine, alhamdulillah. ब्लेंडर के जग का ढक्कन ज़्यादा इस्तेमाल होकर समटाइम्स जग के ऊपर अच्छे से फिक्स नहीं होता और रिजल्ट क्या होता है, ब्लेंड की जाने वाली चीज़ लीक हो जाती है और ब्लेंड करते हुए हमें ऊपर अपना हाथ रखना पड़ता है ताकि एट टाइम्स ये लिड जो है रिमूव होकर हमारी चीज़ जो है वो बाहर ना गिर जाए। तो लिड चेंज करने की बजाय ना टिप नंबर 1 देख लेते हैं हम कि सबसे पहले हम घर में कोई भी पॉलीथिन आता है ना, इस तरह के बैग्स तो आते ही हैं घर में फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ, तो वो आपने ना बिल्कुल सीधा कर लेना है उसको और फिर उसके बाद ब्लेंडर का ये आपने ऊपर से लिड रिमूव करना है। रिमूव करके अगर तो इसके अंदर ये स्टिक लगी हुई है ना, तो आप इस स्टिक को रिमूव कर दें क्योंकि इसका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, ये ब्लेंडिंग के ही काम आती है। अगर ये नहीं भी यूज़ की जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब आपने ये पॉली बैग्स जो है ना इस जग के ऊपर अच्छे से फिक्स कर देना है। अब आप इस ढक्कन को इसके ऊपर लगाएंगे ना और उसके बाद आप अच्छे से इसको कवर कर देंगे। अब आप चीज़ को ब्लेंड करके देखें, आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आएगा तरीका। अब ये देखें कि मैंने बिल्कुल ऊपर हाथ भी नहीं रखा हुआ, अदरवाइज़ हाथ रखना पड़ रहा था और फिर चीज़ को ब्लेंड करना पड़ रहा था। अब बिल्कुल कोई हाथ नहीं रखा हुआ, ये प्रॉपरली फिक्स हो गया और हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब ये देखें, इसको मैं उतार के आपको पॉलीथीन को दिखाती हूँ तो बाहर बिल्कुल किसी किस्म का कोई भी स्पिलिंग नहीं हुई, बस इसके ये ऊपर का जो कवर था वहाँ पर ही लगा है। और ये जग को भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जग के ऊपर किसी किस्म की कोई भी लीकेज का निशान नहीं है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इसी तरह कभी कभी ये होता है कि हम आजकल जैसे देसी घी लेकर आते हैं तो इन पाउचेज़ में लेकर आते हैं। सजेस्ट तो मैं आपको यही करूँगी कि इस पाउच में लेकर आएँ। आज एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करने लगी हूँ आपके साथ, आगे चलकर देखेंगे कि रेट्स का भी कितना फ़र्क होता है। तो आज समर में जब हम इस पाउच को लेकर आते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मोल्टन फॉर्म में होता है और आराम से क्या करती हूँ मैं पीछे से प्रेस करके ना उसको घी को निकाल लेती हूँ। बट प्रॉब्लम आती है विंटर में जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं कि ये जब सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले 4-5 मिनट के लिए ना आप इसको फ्रिज में रख दें। वैसे तो ये सॉलिड ही आता है, लेकिन फ्रिज में रखने से क्या होगा कि ये मज़ीद सॉलिड हो जाएगा और ये रैपर की के साथ साथ चिपकेगा नहीं। अब इसको मैंने निकाल लिया फ्रिज में से, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें पहले से ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में आ गया, बिल्कुल ये सॉलिड हो गया। अब किचन की नाइफ से ना मैं इसके ना तीनों साइडें रिमूव कर लूँगी। तो इससे क्या होगा, आगे चलकर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा आपको साइड रिमूव करना थोड़ा मुश्किल तो लगेगा क्योंकि ये देसी घी इसके साथ चिपकेगा और दूसरा ये थोड़ा टफ़ भी होता है रैपर। बट आपको ये मैं दिखाऊंगी, आप देखें कि देसी घी होने की वजह से हम इसको मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है इसका एक कतरा भी ज़ाया ना हो क्योंकि इतना ये एक्सपेंसिव होता है। तो अब ये देखें लिड मैंने इसके ऊपर से ना इसका रैपर रिमूव कर दिया है, तो इसके साथ ना कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल रैपर इसका क्लियर होगा। थोड़ा बहुत जो लगा होगा तो वो आप उसको चम्मच के साथ या किसी और चीज़ के साथ रिमूव कर सकते हैं। तो अब मैंने ये देखें इसको बिल्कुल रिमूव कर लिया और ये हमारे पास एक बिल्कुल सॉलिड सा टुकड़ा आ गया है। अब इसको मैं ना नाइफ़ के साथ बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी क्योंकि इसको अब हमने किसी ना किसी कंटेनर में तो डालना है, लेकिन इस तरह से डायरेक्ट हम इन पीसेस को तो नहीं रख सकते, इन पीसेस को आगे इस्तेमाल करना फिर मुश्किल होगा। तो मैं ना इस तरह से ये पीस कर लिए और अब इसको मैं आगे संभालूंगी कैसे, अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। तो इन पीसों को ना मैंने किसी भी पॉट में डालकर लाइट सा गर्म कर लेना है ताकि ये जो है मेल्टेड फॉर्म में आ जाए और इसको एट टाइम्स ट्रांसफ़र करना किसी भी कंटेनर में आसान हो जाए। अब करते हैं रैपर की बात। तो ये ज़रा ज़रा जो लगा हुआ था ये तो मैंने ना नाइफ़ के साथ इसको रिमूव कर लिया क्योंकि मैं बिल्कुल इसका एक कतरा भी जो है वेस्ट नहीं होने दूंगी। इवन मैं ये रैपर को यूज़ कर मैं कैसे लाती हूँ आगे चलकर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये रैपर को हम इस तरह से अभी से नहीं वेस्ट कर देंगे। ये दोनों हम मैंने ले लिए हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैं किस तरह से रिमूव कर लूँगी। सारा घी जनाब मैंने रिमूव कर लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हम ना जो भी आटा गूँधेंगे ना, तो वो आटा जो है उसके ऊपर ना इस रैपर को मैं इस तरह से ना थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। तो जितना भी कोई ज़रा सा लगा होगा ना तो आटा भी हमारा बेहतरीन हो जाएगा, इसके ऊपर की लेयर भी जो है वो ब्लैक नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम देखते हैं कि इसको हम मेल्ट करके ट्रांसफ़र करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो अब ये घी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया, बिल्कुल लाइट से टेम्परेचर पर आपने गर्म कर लेना है। जब ये बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में आ जाए ना
तो पहले से अगर आपने देसी घी का ये वाला कंटेनर लिया हुआ ना तो आप इसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्टील का है डिब्बा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। प्रेफरेबली मैं आपको कहूँगी कि ये स्टील के डिब्बे में ट्रांसफ़र हो। अब गेम यहाँ स्टार्ट होनी है। अब ये जो डिब्बा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने लिया हुआ था पहले से ही, तो अब ये घी बच गया। अब देखें 1 kg का वो भी पाउच था और 1 kg का ये भी कंटेनर है, लेकिन इसमें बच गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं इसके साथ। तो ये देखें रैपर के ऊपर लिखा हुआ है नेट वेट 1 kg, राइट। तो ये तो 1 kg हुआ। अब इस कंटेनर के ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर ग्रॉस वेट लिखा हुआ है 1 kg और नेट वेट लिखा है 870 ग्राम्स। तो इसकी कीमत जो है वो जो नेट 1 kg वाला पाउच है उससे ज़्यादा है, और लेकिन वो पूरा 1 kg, इसीलिए तो ये बच गया है। तो इसको मैंने अब ये जो स्टील का मेरा था ना उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर लेना है। तो ये स्टील का पाउच बेस्ट रह जाता है क्योंकि इजीली आप इसको साफ़ भी कर सकते हैं। अगर आपने एक दफ़ा आपके पास ये कंटेनर नहीं है तो आप उसको बाय कर लें जो हमारा कंटेनर है, अदरवाइज़ आप इसी में ही रखें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इस डिब्बे को मैं जब रखूँगी ना तो इसको डायरेक्ट नहीं रखूँगी काउंटर टॉप पे। उसके नीचे मैंने इस तरह से ना शर्ट के पीसेस काटे हुए हैं कॉटन के, वो मैं रखूँगी। तो अगली टिप में देखते हैं कि इस कॉटन के पीस को अब मैं कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो जनाब इसकी ना मैं फ़ोल्ड दे लूँगी इसको। ये थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी लगा है ना, इसको मैं क्यों ज़ाया करूँ, बिल्कुल नहीं करूँगी। इसको मैं क्या करूँगी, ये मैंने ना डिब्बी रखी हुई है छोटी सी, इसके अंदर इसी तरह से जो कोई ऑयल वगैरह स्पिलिंग होती है ना, तो साफ़ कपड़े के साथ साफ़ करके जनाब सबसे पहले तो जो मेरा ये पैन था ना उसके अंदर जो देसी घी लगा था उसको भी मैंने ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने साफ़ कर लिया, क्योंकि आगे चलकर मैं दिखाऊंगी कि इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो बात कर रहे थे हम इस डिब्बी की, इसमें मैं इसको रख दूँगी। अब मैं इसको आगे चल के कहाँ यूज़ करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी ग्रैंड मॉम से सीखा हुआ है। वो बहुत साल पहले ना इसी तरह डिब्बी में ना एक गद्दी सी बनाकर, वो तो इवन स्टिच किया करती थी इस गद्दी को, मैं तो ऐसे ही फोल्ड करके रख लेती हूँ। अब ये जो घी होगा ना, मैं हर दफ़ा जब तवे पर रोटी डालने लगूंगी उससे पहले इसकी मैं ग्रीजिंग कर लूँगी। तो क्या होगा कि रोटी जो है ना देखें बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं और इतनी ज़बरदस्त फूल कर ये ज़बरदस्त रोटी बनेगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि इसी नैपकिन को मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह की आयरन की कढ़ाई जो है वो अक्सर ये होता है कि धो के अगर हम उसको रख देते हैं ना तो हल्का सा इस तरह से ना रस्ट लग जाता है, या कोई और भी आपकी कोई चीज़ हो जिसको रस्ट लगा हो ना, तो ये जो है ना कपड़ा जिसके ऊपर वो घी लगा हुआ था, तो उसको मैं इसके ऊपर रब कर लूँगी तो हमारा ये जो रस्ट है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हमारी कढ़ाई तैयार है अब ये यूज़ में आने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में अनीका नासिर फ्रॉम खारियाँ एंड ऐसे फूड व्लॉग्स, एंड थर्ड वन इज़ द प्रोफेशनल्स, मेरी प्यारी व्यूअर्स जिन्होंने कल की वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। अगर आप भी चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट अच्छा सा कर दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको मेंशन कर सकूं। न्यू व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।